हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दिस थ्योरी हैज बीन propounded बाय सिगमंड फ्रॉयड। इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और इसको सिगमंड फ्रॉयड ने propound किया है या उन्होंने ये थ्योरी दी है। इंडियन फैमिली में नॉट अ सिंगल फैमिली इज देयर जहाँ पे ये भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कि भाई को मम्मी ज़्यादा प्यार करती है और बहन को पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी पापा बच्चों से पूछते हैं तुम किसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो स्पेशली गर्ल्स टिल टूवर्ड फादर एंड बॉयज टिल टूवर्ड मदर। लड़के मदर को ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़कियां ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है कि अपने फादर को ज़्यादा प्यार करती हैं। इसी से रिलेटेड एक वेस्ट में एक थ्योरी propound की गई थी सिगमंड फ्रॉयड के बारे में, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो इस वीडियो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी हम लोग हैमलेट करने जा रहे हैं। हैमलेट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है इडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये थ्योरी नहीं समझोगे तो फिर हैमलेट में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, और मैं थोड़ा सा उस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्यों। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक स्टोरी जिससे ये थ्योरी निकल के आई है, उस स्टोरी के बाद हम इस थ्योरी में क्या है, और थर्ड मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। एंड फील फ्री टू शेयर योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा जैसा भी आपको लगेगा। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी ये रही है कि जैसे हमारे हर कल्चर में देखने को मिलता है, हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है, वेस्टर्न में भी इस तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती है, फोक टेल्स देखने को मिलती है, जहाँ पर एक आदमी प्रोफेसी करता है, यानी एक भविष्यवाणी करता है कि तुम्हें फला बच्चा होगा और वो आपको मारेगा। हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर स्टोरी है कृष्ण भगवान की कंस को कहा गया कि आपके बहन और जीजा से होने वाला 8वीं संतान तुम्हें मारेगा। सेम चीज़ ऐसी ही एक इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में है। थोड़ा सा फन एलिमेंट इसमें ऐड करूं, कितने जीनियस लोग हमारे एक राज्य को चलाने वाले इतने जीनियस थे कि जिन्हें पता था कि उनकी बहन और जीजा से होने वाली 8वीं संतान उसको मारेगा। उसको अपनी जान बचाने के लिए सेल्फिश होकर उसने अपनी बहन और जीजा को सेल में जेल में डाल दिया, बट वो इतना जीनियस था कि दोनों को एक ही सेल में डाला था। तो चलिए जोक्स अपार्ट, अभी हम बात करते हैं इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या था। इडिपस एक स्टोरी है कि एक राजा को ये एक ज्योतिषी या कोई भी ऐसा पंडित टाइप का जो भी उनके यहाँ वेस्ट में होता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। और ये खूबसूरत हर हमारे रिलीजन में, हर जगह अलग अलग रिलीजन में चीज़ें इस कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि भविष्यवाणी होती है, जब भी उसको पलटने की कोई कोशिश करता है, चाहे वो आप प्ले में देख लीजिए मैकबेथ में, चाहे आप हम लोगों का ये अभी कृष्ण जी की जो बात कर रहे थे कि कंस ने भी कोशिश की और वही बाद में कारण बना। ऐसे बहुत सी स्टोरी होती है कि आप भविष्य को पलटने की कोशिश करते हैं लेकिन आप ही उसका रीज़न बन जाते हैं कि किसी न किसी आपके कोई एक्ट से वो फाइनली वो चीज़ होती ही है। और भी बहुत सी स्टोरीज के बारे में बात करने से सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इडिपस एक छोटा बच्चा था, एक राजा था जिसको एक ज्योतिषी ने ये बताया कि आपका बेटा ही आपकी मौत का कारण बनेगा। उसने डिसाइड किया कि उसको मार देंगे, लेकिन किस तरह से एक बाप अपने बेटे को मारे, तो उसने एक अपने नोन इंसान को बोल दिया कि आप इसको मार दो। मारने के लिए वो इंसान लेके एक छोटा सा बच्चा, किसी को भी इतनी दया आ जाएगी कि इसकी क्या गलती है, मैं क्यों मारूं इसे, तो वो जंगल की तरफ लेके उसको जाता है मारने के लिए। लेकिन बहुत ही उसका दिल पसीज जाता है उस बच्चे को देख के, तो उसको कैसे सोचता है कि मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती। देखिए हम लोग भी बहुत टाइम ऐसा करते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं मार पाएंगे, लेकिन छोड़ देते हैं उसको, लेट्स सी क्या होगा। तो उसने भी जंगल में उसको छोड़ दिया, सोचा कि जानवर खा जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं मार पाऊंगा। जो भी उसको लगा उसने उसको जंगल में छोड़ के चला गया। इसी समय एक आदमी ने उसको देखा और उसको उठा के, बच्चे को, उसको अटैचमेंट हुआ, उसने बच्चे को उठा के पाल लिया। उसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ और बाद में उसने अपने ही राज्य पे अटैक कर दिया। अपने ही राज्य पे अटैक करके
अपने फादर को मार दिया। तो वो कंप्लीट हो गया जो भविष्यवाणी की गई थी। बट इसके साथ ही पहले के ज़माने में ये होता था कि जो भी इन्वेजन होते थे, जो भी अटैक्स हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ जो जीता था वो राजा के, हारने वाले राजा के रानियों से या फिर उनके यहाँ के विमेन से वो शादी कर लेता था। सो वहाँ पे उसने भी सेम किया, उसने अपने फादर को हराया और उसके बाद उसने शादी कर ली। उसमें से उसकी मदर थी, उसने he got in touch with his mother after having a physical relationship he got son, मतलब उसके बीच में जो रिलेशन रहा उसके बाद जो भी इस्टेब्लिश हुआ, आगे की स्टोरी की बात ज़रूरत नहीं है ना, मुझे याद भी नहीं उसके बाद बच्चे हुए कि क्या हुआ, ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं है। बट उसके बाद किसी ने एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसने उससे बताया कि ये जो बच्चे हैं, मतलब जो भी तुमने ये रिलेशन बनाया है, शी वॉज योर मदर। जब उसे पता चलता है तो वो इतना पेनफुल होता है कि बीइंग अ सन मैंने इस तरह कैसे कर लिया, तो वो अपने आप को शायद आँख वगैरह फोड़ लेता है, ऐसे करके कुछ होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। एक मोटी मोटी स्टोरी ऐसे थी। इस पे ही ये थ्योरी लेकर आए हैं कि एक मेल को अपने मदर की तरफ अटैचमेंट होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और एक ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट होता है विमेन के लिए कि विमेन को अपने फादर की तरफ इस तरह का अटैचमेंट होता है। सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई थ्योरी है कि ये छोटे बच्चों में हम देखते भी हैं कि अगर वो बच्चे मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, वो स्पेशली बॉयज़ डोंट वांट कि उनकी मदर से कोई मिले या फिर उनके सिवा किसी को अटेंशन मिले। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हो कि फादर को सेपरेट कर देता है। बट ये रहा स्टोरी। उसके बाद इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या है, हैमलेट के बारे में शुरू करने से पहले इसलिए भी हमने देखा है कि हैमलेट भी इसी तरह के किसी कॉन्सेप्ट से या मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है। अब तीसरा बात होती है कि मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि समवेयर आई फील लाइक इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी। मुझे नहीं लगता ये एक सार्वभौमिक या एक यूनिवर्सल थ्योरी होगी, क्योंकि वेस्ट का आप कल्चर जानते हो कि वहाँ पे शादी और ये सब चीज़ें एकदम मजाक है। शादी हो रही है, फिर बच्चे हो रहे हैं, फिर सिंगल मदर रह रही हैं, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत देखने को मिलता है। वहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस हो रहे हैं, फादर और सन, एक टाइम पे उन लोगों का पीरियड होता है कि इतने समय के बाद बच्चों को अपना खुद जाके सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर है, तो मे बी ये वहाँ के लिए रेलिवेंट हो सकती है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। मेल के बारे में बात पहले करते हैं। व्हेन अ बॉय इज इन्फेंट स्टेट, जब वो बच्चा होता है, इन्फेंट स्टेट में होता है, तो दैट्स ट्रू कि उसे एक फिजिकल, एक फीडिंग के थ्रू वो एक अटैचमेंट होता है, मतलब एक बॉन्ड होता है। कहते हैं जब मदर बच्चे को प्रोड्यूस करती है तो उस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसके वजह से एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है जिसमें टेलीपैथिकल कनेक्शन भी बच्चे और मदर के बीच में होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को कुछ होता है तो मदर को पता चल जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद जब बच्चा होता है, मदर फीडिंग कराती है, तो वो उसका एक सोर्स होता है उससे अटैच होने का। सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द विमेन। विमेन भी मदर की साइड होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा एक बड़ा होता है, और मेल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 6 से 7 साल के बाद उसको, 6 से 7 स्पेशली जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता है बिटवीन मैन एंड वीमेन, गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो 6 से 7 साल तक के बाद एक ऐसी कंडीशनिंग होना शुरू हो जाती है सोसाइटी में कि उसको मदर से सेपरेट कर देते हैं। और चूँकि एक कनेक्शन उन दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है, एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स भी उनके बीच में एक बॉन्ड बना के रखा है। इसके साथ ही जब उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है और चूंकि फादर में इस तरह की क्वालिटी देखने को नहीं मिलती कि सन को भी इसी तरह सा का अटैचमेंट प्रोवाइड कर सके, या जिससे इमोशनल कनेक्शन जनरली मेल में नहीं होता है कि वो अपने बच्चे से बना सके, तो वो मिसिंग होता है उस बॉय में। तो मे बी मेरा ऐसा मानना है। और सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द विमेन, कि विमेन को भी एक सर्टेन एज के बाद एक सेपरेशन का स्टेट वो हो जाता है कि आपको ऐसे रहना है विथ योर फादर, विथ योर ब्रदर्स, और इस तरह से आपको विथ अदर बॉयज, इस तरह से आपको सर्टेन तरह से बिहेव करना है सोसाइटी में। आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ये सब चीज़ें शो नहीं करनी पड़ती। तो मे बी ये दोनों में ही देखा जाता है। विमेन में प्लस पॉइंट ये होता है कि विमेन ऑलवेज अटैच टू देयर मदर,
तो वो बड़े होते होते भी अटैच होती है जब उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब उसके पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो शी इज़ फील फ्री टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स विथ हर मदर। लेकिन बॉयज़ के साथ बिल्कुल अपोजिट होता है। विमेन बात कर सकती हैं अपने चेंजेस के बारे में, विमेन जब मदर से अपने इमोशनल चेंजेस के बारे में बात कर सकती हैं, फिजिकल चेंजेस लेवल पे जो चेंजेस होते हैं दे आर फ्रीली टॉक टू देयर मदर, बात कर सकती हैं। लेकिन मेल जनरली फादर से इस तरह का अटैचमेंट होता नहीं है और मदर से बट ऑब्वियस है। एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना अच्छा है हम जानते ही हैं कि दे नॉट गिव अस फ्रीडम टू बी डिस्कस ऑल द serious issues in a very serious manner or a very formal manner। तो इस तरह से कोई एक प्लेटफॉर्म भी नहीं क्रिएट किया गया है कि ये सारी नॉलेज उन्हें मिल सके, या इस तरह से जो बच्चा साइकोलॉजिकल लेवल पे जो फेस कर रहा है उसको एड्रेस करने के लिए कोई नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि विमेन को और बॉय एक सिंगल रिलेशन उनके दोनों के लाइफ में ऐसा होता है कि विमेन के लिए देयर फादर और मेल के लिए उनकी मदर एक ऐसा रिश्ता होता है जो बियॉन्ड एनी फिजिकल नीड होता है। मेरा ऐसा मानना है। शायद विमेन को एक ऐसा फादर मिलता है, एक ऐसा लव मिलता है जो कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसको प्रिंसेस लाइक ट्रीट करता है। बर्बाद भी वही करते हैं, फादर ही करते हैं। एट द सेम टाइम ये एक फादर ही एक ऐसा बंदा होता है जो कि बियॉन्ड आस्किंग ऑल दिस थिंग्स वो अपनी बेटी को प्यार करता है। दैट इज़ अनकंडीशनल लव होता है जो कि, और मेल ये भी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मेल सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे से बेटर समझते हैं, तो इसलिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं टूवर्ड देयर डॉटर। वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मेल और उनके डॉटर में ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होता है। और टॉकिंग अबाउट द बॉयज़, कुछ और कॉन्सेप्ट इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए बॉयज़ का अटैचमेंट टूवर्ड हिज मदर होता है कि उसकी वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, इमोशनल नीड, और वो इमोशनली हमेशा अपने मदर से अटैच रहता है। इसमें दो तरह के मेल देखने को जनरली मिलते हैं। एक तो बहुत ही रेयर होते हैं जो बहुत अच्छे निकल जाते हैं, जिनके पास आई नो 4-5 इन माई होल लाइफ, आई सी 4-5 मेल्स इन माई लाइफ जो कि इस तरह का उनके पास एटीट्यूड, एटिकेट्स, मैनर, उन्हें पता होता है कि फीमेल से कैसे एक बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बात करनी है, कितना एक गैप रखना है, कितना इंडल्ज होना है। तो बहुत ही प्रॉपर एटिकेट होते हैं। और 90% आई गारंटीड यू 90% देयर इज़ अ 2 रीज़न। इस तरह के मेल को आप ज़्यादातर देखोगे, यू कैन कैटेगराइज वेरी ईजली कि या तो वो अपने मदर से बहुत अटैच होते हैं और किसी वजह से, सेपरेशन की वजह से और ये सोसाइटी के इस नॉर्म्स की वजह से उन्हें थोड़ा अलग कर दिया जाता है, तो वो अटैचमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ रहता है, जिसको इस तरह की थेरीज में बहुत ही वो इस वेस्टर्न थेरीज ज़्यादा फिजिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। बट मे बी ये दिस इज़ द रीज़न, जो एक इमोशनल नीड उसकी फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो हमेशा अटैच फील करता है। और दूसरे दोस्त मेल्स हु इज़ रियली इन वेरी सीरियस रिलेशनशिप, और या तो सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं या तो दोनों कंडीशन होती है कि अपने मदर को बहुत प्यार करते हैं और सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो उनका एटिकेट बहुत ही अच्छा होता है टुवर्ड अदर्स। ये 2 पॉइंट हो गए अबाउट द मेल। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न। और ये भी रीज़न रहता है कि जो लोग अपने मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, दोज मेल्स ऑलवेज लुकिंग फॉर अ विमेन हु इज़ क्वाइट सिमिलर टू हिज मदर फिगर। तो उसके मदर से के नेचर से मिलती जुलती वो, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पर्सन और विमेन इन हिज लाइफ, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ बिलेवेड, चाहे वो बिलेवेड हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, वो ऐसी विमेन को ढूंढते हैं जो उसकी मदर लाइक उन्हें वो सपोर्ट दे सके, जो चेंजेस उसके लाइफ में आ रहे हैं वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकता है, तो वो ढूंढता है हमेशा। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। ये एडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब जब हैमलेट की समरी कर रहे होंगे तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, तो आप समझिएगा कि क्यों हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों एक सेपरेट वीडियो की इसकी ज़रूरत थी। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।